नमस्ते बच्चों, आज हम सत्रांत परीक्षा के प्रश्न पत्र का प्रारूप देखने वाले हैं। तो सत्रांत परीक्षा का जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है वो कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों के लिए एक जैसा ही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं आपका जो पेपर होगा 40 नंबर का होगा और समय 2 घंटा रहेगा। तो पेपर में 4 प्रश्न रहेंगे और वो चारों किस तरह के रहेंगे उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे ये है प्रश्न, ये प्रश्न का प्रकार और ये कुल कितने अंक के रहेंगे उसकी वो है। तो प्रश्न 1 में 2 प्रश्न रहेंगे अ और ब। जो अ रहेगा उसमें 5 प्रश्न रहेंगे और वो प्रश्न क्या है, उचित पर्याय चुनकर लिखिए। तो आपको पर्याय चुनना है। पर्याय यानी बहुविकल्प, जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। उन 4 ऑप्शंस में से जो सही उत्तर होगा वह उत्तर आपको चुनना है और उसका क्रमांक लिख करके वो उत्तर उसके आगे लिखना है। जैसे आप पहला प्रश्न लिख रहे हैं तो आपको लिखना है प्रश्न 1 का अ, और अ का भी कौन सा पहला कर रहे हैं तो आप नंबर 1 डालेंगे, फिर नीचे लिखेंगे उत्तर और उत्तर लिख करके उसके आगे उसका ऑप्शन लिखना है। समझिए उन चारों में से ऑप्शन डी आपका सही है तो आप लिखेंगे डी और फिर उसकी वो जो डी पे क्या उत्तर है वो उसके आगे लिख देना है। इसी तरह से फिर 2 लाइन छोड़ करके दूसरे प्रश्न को करेंगे, उसी का ही दूसरा और उसका भी केवल क्रमांक नंबर डालना, प्रश्न उतारना नहीं है आपको, केवल सही ऑप्शन लिख देना है उत्तर करके और सही ऑप्शन और उसका उत्तर पूरा। तो इस तरह से ये पहला प्रश्न कर लेंगे। उसमें 5 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का रहेगा। फिर आते हैं पहले के ब पे, प्रश्न हल कीजिए। तो पहले का जो ब है इसमें भी 5 प्रश्न रहेंगे और ये सभी कितने रहेंगे, 1-1 अंक के रहेंगे। अब ये 1-1 नंबर के 5 प्रश्न हैं तो ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे असंगत घटक अलग कीजिए, सत्य असत्य पहचानिए, सह संबंध स्थापित कीजिए, सूत्र लिखिए, अणुसूत्र लिखिए, उदाहरण लिखिए या फिर 1 अंक का छोटा प्रश्न हो सकता है। 1 वाक्य में उत्तर लिखिए, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी भी तरह के 5 छोटे छोटे प्रश्न होंगे। उसके बाद और बच्चों जब भी आप प्रश्न हल करें हर एक का क्रमांक सही लिखें। फिर है दूसरा प्रश्न, दूसरे के अ में आएगा वैज्ञानिक कारण लिखो। कुल 3 प्रश्न दिए रहेंगे, उनमें से आपको 2 प्रश्न हल करने हैं और 2-2 नंबर के ये प्रश्न होंगे। दूसरे का ब है, निम्नलिखित प्रश्न हल करो। इसमें 5 प्रश्न दिए रहेंगे, आपको केवल 3 प्रश्न हल करने हैं। 3 से अधिक भी हल कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप 2 से अधिक हल कर सकते हैं पर उत्तर पे नंबर 2 के ही मिलेंगे। तो इसमें कौन किस किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं उनके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्न हल करिए। इसमें 8 प्रश्न रहेंगे, आपको कोई 5 प्रश्न हल करने रहेंगे और ये प्रश्न कितने अंक के रहेंगे, 3-3 नंबर के। तो 5 प्रश्न 3 अंक के यानी 15 नंबर के ये प्रश्न होंगे। फिर है चौथा प्रश्न, उसमें निम्नलिखित प्रश्न हल करो। कोई एक हल करना है, 2 दिए रहेंगे उनमें से कोई एक हल करना है और ये प्रश्न होगा 5 नंबर, यानी कुल कितने नंबर के प्रश्न होंगे आपके, 40 नंबर के प्रश्न होंगे। अब दूसरे प्रश्न के ब को देखते हैं। अ तो वैज्ञानिक कारण है, वह सभी पाठों में से जो जो वैज्ञानिक कारण बनते हैं वो उन सभी वैज्ञानिक कारणों को आपको याद करना है अच्छे से समझ करके, और वैज्ञानिक कारण हमेशा पॉइंट्स में ही लिखेंगे। फिर आते हैं दूसरे प्रश्न में,
दूसरे प्रश्न में अलग अलग प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। और जैसे एक संख्यात्मक प्रश्न होगा, संख्यात्मक प्रश्न यानी सवाल हो सकता है, अंतर स्पष्ट करो हो सकता है, समीकरण की सहायता से स्पष्ट करो ये भी हो सकता है, समीकरण संतुलित करना भी हो सकता है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखो ये हो सकता है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए ऐसा भी हो सकता है, या आकृति के अनुसार स्पष्ट कीजिए। प्रवाह तालिका पूर्ण करो, उदाहरण लिखना, गुण दोष स्पष्ट करना, परिणाम लिखना, प्रभाव लिखना, इस तरह से कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। उनमें से कोई 5 प्रश्न रहेंगे जो आपको 3 प्रश्न हल करने रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का रहेगा। फिर आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तो तीसरे प्रश्न में किस किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं? तालिका पूर्ण करना ये हो सकता है, अपूर्ण तालिका दी रहेगी उस तालिका को पूर्ण करना है, हो सकता है। आकृति द्वारा स्पष्ट करना, या फिर ऐसा भी हो सकता है अपूर्ण आकृति दी है उसे पूर्ण कीजिए, या आकृति में नामांकन दिया रहेगा, केवल आकृति बनी रहेगी, नामांकन की जगह पे आपको नंबर दिए रहेंगे 1 2 3 4 इस तरह से। तो आपको उस आकृति का नामांकन करना है। तो नामांकन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आकृति बनाने की आवश्यकता नहीं है। उस प्रश्न का क्रमांक सही लिखिए और उसके बाद पहले का क्या उत्तर है वो लिख दीजिए, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है। इस तरह से आप वो नामांकन की जगह पे क्या आना चाहिए वो भर सकते हैं। संख्यात्मक प्रश्न सवाल हो, इसमें भी आ सकता है। परिच्छेद पूर्ण करना हो सकता है, नियम सिद्धांत स्पष्ट करना, उदाहरण सहित स्पष्ट करना, दिए गए कथनों का उपयोग करके परिणाम लिखना, उपाय योजना समझाना। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी भी इसमें आ सकती है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है बच्चों, एक ही प्रश्न, जैसे इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 8 रहेंगे, 5 करने हैं। उन 8 में से कोई एक प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, या और प्रश्न भी हो सकते हैं जिनमें 1-1 अंक के 3 प्रश्न पूछ लिए जाएं, 3 अंक हो जाएंगे। तो इस तरह के भी प्रश्न हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक प्रश्न बड़ा ही है, इसमें भी ऐसे ही 1-1 अंक के 2 छोटे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं किसी प्रश्न के अंदर। फिर आते हैं चौथे प्रश्न में। तो चौथे प्रश्न में क्या होगा बच्चों? 2 प्रश्न दिए रहेंगे, आपको केवल एक ही प्रश्न हल करना है। उस एक प्रश्न में एक बड़ा प्रश्न भी आ सकता है, या फिर 5 छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अभी के पेपर पैटर्न के अनुसार बड़ा प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है, अधिकतर छोटे प्रश्न ज़्यादा होते हैं। वो किसी आकृति से संबंधित भी हो सकते हैं या पैराग्राफ से संबंधित भी हो सकते हैं। जैसे कोई पैराग्राफ दे दिया है और उसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएं, या फिर कोई आकृति बना के दी गई है और उसके आधार पर 5 प्रश्न पूछ लिए जाएं। तो इस तरह से आपको पेपर की तैयारी करनी है। और पेपर में पाठ जो हैं बच्चों, 9th क्लास में 1 से 5 पाठ तक आएंगे, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। और 10वीं में 1 से 7 पाठ तक आएंगे। कि सभी प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करिए। तैयारी करते समय आप ध्यान से समझ करके वीडियो को आप चाहिए तो बार बार देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर की तैयारी कीजिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।